जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो आपका जेएसएससी के और जेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे अभी सीजीएल का निकला है तो इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर पर लगभग 15 से 20 प्रश्न रहता है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर पर अभी 30 सेट करेंगे 30 दिन में। उसके बाद फिर 30 सेट करेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक कंप्यूटर का कम से कम 30 से 40 सेट करूँगा। उसी के अंदर सारा सवाल आएगा। और इधर मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट भी रोज़ डाल रहा हूँ, उसको देखिएगा। खोटा का भी वीडियो मैं 1-2 दिन छोड़ छोड़ के डाल रहा हूँ, क्योंकि खोटा का 30 से 40 सेट अगर आप कर लीजिएगा तो पूरा उसी से मैच हो जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए अगर आपको अच्छा लगेगा आज का वीडियो तो मेरा जो चैनल है उसको आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि कंप्यूटर का ज्ञान यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर को आप सीपीयू भी कह सकते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म अगर पूछे परीक्षा में तो लिखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू प्रोसेस द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है वेब एड्रेस एक विशिष्ट नाम है, यानी यूनिक नाम है, जो इंटरनेट पर विशेष डैश की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेबसाइट। याद रखिएगा, वेब एड्रेस वेबसाइट दोनों मिल रहा है, इसी में मार दीजिएगा। चलिए वेब एड्रेस जनरल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट, फाइल या वेबसाइट का इंटरनेट एड्रेस है, याद रखिएगा। और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले प्रत्येक कंप्यूटर का अपना यूनिक वेब एड्रेस होता है। चलिए वेब पेज में एक ऐसा वर्ड है जब इसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। यह वर्ड क्या कहलाता है? तो देखिए इसको जो कहेंगे इसको कहेंगे हाइपरलिंक। को क्या कहेंगे? हाइपरलिंक। यानी कंप्यूटर की भाषा में हाइपरलिंक से तात्पर्य उस डाटा से है जिसे रीडर या तो क्लिक करके या हावरिंग द्वारा स्वतः ही एक एक करके प्राप्त कर सकता है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिपीटर। रिपीटर यानी टेली कम्युनिकेशन में रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है। चलिए क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित यह बटन आपको अपने रिसेंट कमांड्स या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा बटन है वो? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनडू। अनडू कमांड का प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट में किए गए अंतिम बदलाव को इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको, और डॉक्यूमेंट को पहले जैसी स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अधिकांश विंडो एप्लीकेशन में CTRL, याद रखिएगा CTRL प्लस जेड जो होता है, ठीक है, या फिर ALT प्लस बैक स्पेस की के प्रयोग से अनडू कमांड को एक्टिवेट किया जा सकता है। चलिए और इसमें एक बात रखिएगा, रीडू जो है ये अनडू का अपोजिट है। चलिए सेव्ड डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? तो सेव्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्यूटर के फाइल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए यह कंप्यूटर और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है ना, इसको कहते हैं आपका नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों और डिवाइसों का एक समूह है जो कंप्यूटरों को डाटा एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। तो चलिए जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर की भाषा में बूटिंग से तात्पर्य कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की प्रारंभिक प्रक्रिया से है। यह कंप्यूटर या इसके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया है। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का क्या होता है कि जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद स्टार्ट किया जाता है। और दूसरा होता है वार्म बूटिंग, सिस्टम के क्रैश या फ्रीज होने के बाद जब केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट किया था उस समय होता है। चलिए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? देखिए इसमें जो होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रिंट कमांड सेलेक्ट करें और तब ओके करें। यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को प्रिंट से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करना पड़ता है या फिर फाइल मेन्यू में जाकर CTRL यानी कंट्रोल प्लस
P क्लिक करने के बाद ओके करके प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए, स्टोरेज डिवाइस का मैन फोल्डर क्या होता है? तो देखिए, स्टोरेज डिवाइस का जो मैन फोल्डर वो होता है डिवाइस ड्राइवर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल, देखिए ये आपका ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्सर। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में कर्सर से तात्पर्य एक इंडिकेटर से है जिसका प्रयोग कंप्यूटर मॉनिटर पर पोजीशन दर्शाने के लिए किया जाता है, या एक टेक्स्ट इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विंडोज। विंडोज ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्ग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसे जिंक ईमेल या अनसॉलिसिटेड बल्क मेल के रूप में भी जाना जाता है, क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम। स्पैम क्या है? ईमेल स्पैम को जिंक ईमेल या अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इसे मुख्य रूप से लैपटॉप के लिए पावर सेविंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रनिंग डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है और तब कंप्यूटर ऑफ होता है। यह क्या कहलाता है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइबरनेट। हाइबरनेट मोड आपके अपने डॉक्यूमेंट और रनिंग एप्लीकेशन को आपके हार्ड डिस्क में सेव करता है और तब कंप्यूटर शट डाउन होता है। इसका यह अर्थ है कि यदि आपका कंप्यूटर हाइबरनेट मोड में है तब ऐसी स्थिति में यह जीरो पावर यूज करता है। जब कंप्यूटर को पुनः आरंभ किया जाता है तब कंप्यूटर उसी प्रोग्राम से आरंभ होता है जहां आपने छोड़ा था, याद रखिएगा। चलिए, दिए गए कमांड्स को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सक्यूटिंग। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्सक्यूशन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों का निष्पादन करती है, याद रखिएगा। और एक्सिक्यूटिंग मशीन प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यों का निष्पादन होता है, यानी कार्य होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर मेरा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं ज़्यादा ऑप्शन बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 5 से 7 मिनट में 8 मिनट के अंदर 20 प्रश्न बताऊँगा मैं आपको। और चलिए अगला सवाल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा इत्यादि डैश के उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राउजर, याद रखिएगा। चलिए, जब आप एक पेज से कुछ टेक्स्ट को किसी अन्य पेज पर मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी काट एंड पेस्ट, काट एंड पेस्ट, याद रखिएगा। चलिए, देखिए, टेक्स्ट मतलब जो चीज़ आप लिखते हैं उस वो होता है, याद रखिएगा। टेक्स्ट का मतलब होता है जो चीज़ आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा RAM राम, अब इसको यदि किसी अन्य पेज पर मूव करना होता है तो इसको पेस्ट करके हम मूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कौन? तो देखिए, इसका इनपुट डिवाइस का उदाहरण कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड में जो लेटर रहता है, हमको जो कुछ लिखना पड़ता है तो उसको टाइप करते हैं। जब हम टाइप करते हैं तो वो कहाँ जाता है? तो कंप्यूटर में अंदर जाता है, इसलिए इसको अंदर में भेजते हैं। हम लोग कीबोर्ड से कोई चीज़ लिखते हैं अंदर कंप्यूटर में ही लिखाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा। और बाद बाकी प्रिंटर बाहर निकालता है, मॉनिटर ये भी बाहर की तरफ दिखा रहा है, स्कैनर ये भी बाहर निकालता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ये सवाल बनता है, MICR का विस्तारित रूप क्या है? ये सवाल आता है परीक्षा में, MICR का विस्तारित रूप क्या है? देखिए, इसका जो विस्तारित रूप होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक करेक्ट रीडर। ठीक है, यह एक करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से बैंकों में चेक और अन्य दस्तावेजों को क्लियर करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल है कि सामान्यतः अलाइंड टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिफाइड, यानी जस्टिफिकेशन टेक्स्ट अलाइनमेंट का एक समान रूप है। शब्दों के मध्य स्पेस होने, शब्द मान लो को लिखे रीड और को लिखे बीड, तो उसके बीच में जो स्पेस है, स्पेस होने और ग्लिम्स या अक्षरों के बीच कम स्थान होने पर टेक्स्ट के बाईं ओर और दाईं ओर की अंतिम लाइन को विस्तारित या संकुचित कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जस्टिफिकेशन का प्रयोग। ठीक है, तो
समझ में आ गया होगा। तो आज का ये 20 सवाल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।